हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज आप लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, प्रीपोजिशन। यहाँ से इंग्लिश रीडर के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे मैं आप लोगों को 17 से 18 प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ पे और कैसे करना है ये सब बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को पार्ट नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट पढ़ाने वाला हूं, जहां पे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा यूज़ ऑफ इनटू का यूज़ कहां पे करना है, ऐड का यूज़ कहां पे होता है, ऑन का यूज़ कहां पे करते हैं। और मैं आप लोगों को पार्ट 6 के सेकेंड पार्ट में पढ़ाऊंगा विथ, बाई, बिटवीन एंड अमाउंट। इन सब प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ और कैसे करना है। और भी बचेंगे 8 से 10 प्रीपोजिशन, जिनको आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशंस। सबसे पहले डेफिनेशन तो आप लोग जानते ही होंगे। Preposition is a word that shows the relation between two nouns or pronouns. Generally, it is placed before a noun or pronoun. ये तो आप लोग डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। Preposition is a word that shows the relation between two nouns or pronoun. दो नाउन या प्रोनाउन के बीच रिलेशन को दर्शाता है प्रीपोजिशन। और ये कहाँ पे यूज होता है? जनरली इट इज़ प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। ये प्रोनाउन या नाउन के पहले जो है यूज होता है प्रीपोजिशन। जैसे है एग्जांपल, द कैट इज़ अंडर द टेबल। द कैट इज़ अंडर द टेबल। तो यहाँ पे देखिए अंडर आपका क्या है? प्रीपोजिशन। कहाँ पे लगा है? द टेबल के पहले। द टेबल क्या है? आपका नाउन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए द कैट, टेबल, दो नाउन है। दो नाउन के बीच ये जो अंडर है, ये दो नाउन के बीच रिलेशन को दर्शाता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो नाउन या प्रोनाउन के बीच संबंध को दर्शाता है। द कैट इज़ अंडर द टेबल। तो यहाँ पे अंडर जो है कैट और टेबल के बीच रिलेशन को दर्शा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अंडर प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यूज़ ऑफ इन और इनटू, इन दोनों का यूज कहाँ और कैसे करना है ये देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले देखिए इन। जब कोई नाउन या प्रोनाउन विरामावस्था में है या कह सकते हैं रेस्ट, विरामावस्था में है या रेस्ट पोजीशन में है या कह सकते हैं किसी चीज़ के अंदर है, बीइंग इनसाइड समथिंग, किसी चीज़ के जो है अंदर स्थित है और विरामावस्था में है, तो वहाँ पे इन का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है रवि इज स्विमिंग इन द पूल। तो यहाँ पे देखिए इन का यूज हुआ है। अब थोड़ा सा डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को इनटू के बारे में भी जानकारी देता हूँ कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन गति की अवस्था में है, मोशन या गति की अवस्था में है, तो वहाँ पे इनटू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल जो मैंने दिया है, रवि इज स्विमिंग इन द पूल। रवि जो है पुल में तैर रहा है। अब आप लोग सोचेंगे रवि तो अब गति की अवस्था में है, तो यहाँ पे इनटू का यूज करेंगे। तो आप लोगों का सोचना बिल्कुल गलत है। मैंने इन के यूज में पढ़ाया है कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन विरामावस्था में है या किसी चीज़ के अंदर है, बीइंग इनसाइड समथिंग, तो यहाँ पे इन का यूज करेंगे। अब ये देखिए पुल में, ठीक है, पुल में स्विमिंग कर रहा है यानी पुल के अंदर है, ठीक है, तो यहाँ पे इन का यूज करेंगे। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल एक और, इसी एग्जाम्पल को मैं इस प्रकार अगर लिख दूँ, रवि जंप्ड इनटू द पूल। रवि पुल में कूदा। तो यहाँ पे देखिए जंप इनटू द वेल। अब यहाँ पे इनटू का यूज़ किया गया है क्योंकि अब रवि जो है गति की अवस्था में है, ठीक है। तो जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन गति की अवस्था में होगा तो वहाँ पे इनटू का यूज़ करेंगे, विरामावस्था में होगा तो वहाँ पे इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल जो SSC सीजन में पूछा गया है, आई वॉज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द हाउस, ठीक है। इसमें आप लोगों को बताना है ABCD किस पार्ट में जो है मिस्टेक है। तो यहाँ पे देखिए इनटू का यूज़ किया गया है और आप लोगों ने इनटू का यूज पढ़ लिया है। इनटू का यूज कहाँ पे करते हैं? जब कोई नाउन या प्रोनाउन गति की अवस्था में होता है। तो यहाँ पे देखिए आई वॉज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द हाउस। तो यहाँ पे जो नाउन या प्रोनाउन है वो गति की अवस्था में नहीं है, तो यहाँ पे इन का यूज करेंगे, ठीक है। आई वॉज नॉट अलाउड टू एंटर इन द हाउस। तो एक बार फिर से देख लीजिए इन का यूज कहाँ पे करना है और इनटू का यूज कहाँ पे करना है। इन शोज द नाउन्स
या प्रोनाउंस, ठीक है। इन शोज द नाउन्स आर प्रोनाउंस एट रेस्ट आर रेफर्स टू बीइंग इनसाइड समथिंग। जब कोई नाउन या प्रोनाउन विरामावस्था में है या किसी चीज़ के जो है अंदर है तो वहाँ पे इन का यूज करते हैं। इनटू का देखिए, इनटू शोज द नाउन्स आर प्रोनाउंस इन मोशन। जब कोई नाउन या प्रोनाउन गति की अवस्था में है तो वहाँ पे इनटू का यूज करेंगे, ठीक है। अब आप लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन एट, ऑन, इन। टाइम के केस में इन तीनों प्रीपोजिशन का यूज कहाँ और कैसे करना है ये आप लोग पढ़ेंगे अब। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए एट। एट इज यूज्ड फॉर ए प्रिसाइज और फिक्स्ड टाइम। फिक्स्ड टाइम के लिए एट का यूज करते हैं। जैसे द क्लास स्टार्ट्स एट 9 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम है वो फिक्स है, इसलिए यहाँ पे एट का यूज किया गया है। दूसरा है ऑन। ऑन का यूज करते हैं फॉर डेज एंड डेट्स। ऑन इज यूज्ड फॉर डेज एंड डेट्स। जैसे वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, ठीक है। तो ये एक डेट है, इसके पहले क्या है, ऑन का यूज किया गया है। और अब देखिए इन का यूज कहाँ पे करना है। इन इज यूज्ड फॉर मंथ्स, ईयर्स, सीजन्स, लॉन्ग पीरियड्स। इन का यूज मंथ के लिए, ईयर्स के लिए, सीजन्स के लिए या लॉन्ग पीरियड के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल, स्कूल्स विल बी रीओपन्ड इन जुलाई। जुलाई क्या है आपका, मंथ है, तो इसके पहले देखिए इन का यूज किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मंथ के पहले, ईयर्स के पहले, सीजन्स के पहले या लॉन्ग पीरियड के पहले इन का यूज जो है करते हैं। अब देखिए एट, ऑन, इन, प्लेस वाले कंडीशन में इनका यूज कहाँ और कैसे करना है। एट इज यूज्ड फॉर ए पॉइंट आर टू इंडिकेट ए प्लेस। किसी प्लेस को इंडिकेट करने के लिए या किसी पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए एट का यूज करते हैं। जैसे जॉन इज़ वेटिंग एट द प्लेटफॉर्म। जॉन जो है प्लेटफॉर्म पर वेट कर रहा है, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म क्या है आपका, एक प्लेस है, इसे इंडिकेट यहाँ पे किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे एट का यूज किया गया है, ठीक है। और देखिए ऑन। ऑन इज यूज फॉर ए सरफेस ऑफ समथिंग। किसी चीज़ के सरफेस के लिए ऑन का यूज करते हैं। देयर इज़ ए वाटर ऑन द फ्लोर। यहाँ पे देखिए फ्लोर क्या है, एक सरफेस है, इसलिए यहाँ पे ऑन का यूज किया गया है। ऑन इज यूज्ड फॉर ए सरफेस ऑफ समथिंग। तीसरा है इन। इन इज यूज्ड फॉर एन इनक्लोज्ड एरिया आर टू इंडिकेट आर लोकेशन और प्लेस, ठीक है। किसी प्लेस की लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए या किसी इनक्लोज्ड एरिया को इंडिकेट करने के लिए जो है इन का यूज किया जाता है। आई एम लिविंग इन दिल्ली। तो दिल्ली क्या है, एक लोकेशन को दर्शाया गया है, ठीक है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इन का यूज किया गया है। तो ये था एट, ऑन, इन, प्लेस वाले कंडीशन में इनका यूज कहाँ और कैसे करना है। और मैं आप लोगों को अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा विथ और बाई, इनका यूज कहाँ और कैसे करना है। और मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को बिटवीन और एमॉन्ग, इनका यूज कहाँ और कैसे करना है, ये मिलेगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तो आज मैंने आप लोगों को 4 प्रीपोजिशन पढ़ा है, एट, ऑन, इन और इनटू। ये 4 प्रीपोजिशन मैंने आज आप लोगों को सिखाए कि इनका यूज जो है आप लोगों को कहाँ और कैसे करना है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आप लोगों को लास्ट में कुछ ऐसे एग्जाम्पल प्रोवाइड करने वाला हूँ जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 6 के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।